संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जोड़े जोड़ धन गहरे गाड़े जा कोई लेने नहीं पावे। आज की नहीं सुनो, पहले की सुन लो। साहिब के समय की बातें सारी। पहले बड़े बड़े सेठ साहूकार धनाढ्य लोग होते थे। देखा भाई परिवार में तो कोई नहीं रहा, या निसंतान रह गए, या परिवार में हकदार कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। एक बात ये कि किसी को नहीं देना, फिर गाड़ दो जमीन में। 5 फुट 7 फुट 10 फुट मटके होते थे, तांबे के, पित्तल के, मिट्टी के, बहुत उनमें चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें उनमें दबा देते थे। बहुत बहुत मिलते हैं, नहीं पता तो आपको। एक बात। दूसरी क्या है, एक लोभी होता है, वो कहता है इन बच्चों को भी ये खो देंगे कहीं ना कहीं। साहिब की श्री वाणी का अनुवाद चल रहा है। जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े जहाँ को ले नहीं पावे। ये जो है मनुष्य की प्रवृत्ति है। लोभ के अंग में मनुष्य बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है। वह सोचता है आने वाली पीढ़ियां शायद प्रयोग कर लें, तो धन को ज़मीन में गहरे गाड़ देते हैं। और ऐसा भी आता है बहुत जगह, खोदने से जब, या खेती करने वाले जब किसान देखते हैं, कई बार निकल आते हैं वहाँ भी, तो कंठ की पोल आए यम घेरे देश है न बताए। अब इसको पिंड में देख लो, लेके दृष्टांत ले लो। एक ने बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, बहुत बड़ा सेठ साहूकार है, लोभी है, किसी को भी दान में 1 पैसा देता नहीं है, किसी गरीब की सहायता करता नहीं है, और किसी वजह से उसके महल में डकैत दाखिल हो जाएं। जब डकैत दाखिल हो जाएंगे उसको पकड़ेंगे वो, और उसके गले को दबाएंगे। कहेगा मुझे ना मारो भाई। गले पे अंगूठा दबाने का अर्थ क्या, कि मारेंगे उसको। वो कंठ की पोल आयम घेरे,
एक तो यम आएंगे बाद में मौत के समय, एक जिंदे ही हैं यम के दूत, डकैत भी यम के दूत होते हैं। वो जिंदा मनुष्य गले पर दबाएंगे, बोल बता चाबी कहाँ है, दे सैन बताए, इशारा में बताएगा कि वो रखी चाबी, वो आज ही उठा लो। ये तो पिंड की बात है। जब आएंगे यम के दूत इस बिल्डिंग में दाखिल होंगे ना, आत्मा के साथ भी पिटाई करते हैं बहुत बुरी तरह से। साहिब कह रहे हैं, खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भूलावे। खोटा दाम क्या है? तो सारा बढ़िया दाम है, फर्स्ट क्लास, नोट रखता है, चलाता है, बैंक बैलेंस रखता है, बहुत कुछ है। भक्ति के नोट या भक्ति का धन इन खोटे नोटों से नहीं खरीदा जाता। जगत का धन, कमाया हुआ धन, भक्ति धन को नहीं दिलवा सकता। क्या हुआ? ये तो सारा खोटा हुआ। बोए बबूल दाख फल चावे, कैसे सो फल पावे। कांटेदार झाड़ी बीज दी और चाहता है ये इसके आम के फल लगेंगे, कभी न लगने। क्या लगेंगी? सूल लगेंगी, कांटे लगेंगे। कांटेदार झाड़ी कांटे देगी। पाप कर्म कर रहा है मनुष्य और सुख चाह रहा है बदले में, कैसे आएंगे? जब दुख आने शुरू होंगे तब मनुष्य बहुत दुखी होता है। कष्ट आते हैं इस पे, मानसिक कष्ट, शरीर के कष्ट, धन के कष्ट, परिवार में कष्ट आते हैं, नाना प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, सारी ही चीज़ों में, सारे पशुओं में बीमारी आ गई, सारा परिवार बीमार है, सब कुछ में घाटा हो गया, बहुत दुखी होता है इंसान। कह रहे साहिब, गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे। मूल मंत्र बता दिया साहिब ने। वेदी गुरु की सेवा में आत्मा आ गई और भक्ति भेद जान लिया और साधना करने लग गई, और गुरु के सत्संग में सहयोग देना, गुरु के प्रचार में सहयोग देना, गुरु सेवा में आ जाना, और भाव बन गया, उससे भक्ति बनेगी। क्या मिलेगा बदले में? बदले में क्या मिलेगा? गुरु की सेवा, साध की संगत, भाव भक्ति बनावे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आवे। इस भव सागर में दोबारा आत्मा नहीं आएगी, आवागमन से रहित हो जाएगी, यानी दुख से छूट जाएगी। हम कह भी लें कि ये मेरा परिवार तो बहुत अच्छा था, बड़ा प्यारा था, मेरा अपना था, मुझे जी इसी में ले आना, उसमें तो ऐसे आ लेंगे अगले जन्म में, पहचान में ही नहीं आएंगे वो कौन, तुम कौन हो। नया नाता बनना है। दृष्टांत आता है, जब महाभारत के युद्ध में वो चक्रव्यूह में फंसा के धोखे से अभिमन्यु को मार दिया था उन महारथियों ने, तो श्री अर्जुन बोले श्री कृष्ण को, जी मुझे तो बदला लेना है, प्रण कर लिया, ठान ली, नहीं तो आत्मदाह कर लूँगा, इनको मारूंगा, श्याम होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा। ये सारी बातें होते होते एक बात कह दी कि माधव एक बार मेरे पुत्र के दर्शन करवा दो, आप तो शक्तिशाली हो। वो कहाँ है, कैसे है वो, एक बार मेरी बात तो करा दो।
स्थूल शरीर छूटने के बाद आत्मा का शरीर अलग होता है, उसका तो व्यापक दृष्टिकोण हो जाता है। जैसा आता है मिलवाया, ये है भाई, देख ले, बात कर ले। तो वहाँ कहते हैं, अभिमन्यु बोलता है, आप मेरे पिताश्री रहे, कितनी बार मैं आपका पिता बन लिया और कितनी बार मैं आपका पुत्र बन लिया। महारथी हो, योद्धा हो, किस बात का शोक कर रहे हो? कौन बचा है यहाँ पर जो शहीद नहीं हुआ? और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए मेरे ऊपर। युद्ध करते करते युद्ध की भूमि में गया हूं मैं, किस बात का विलाप करते हो? तुम मेरा पुत्र चला गया। बहुत बार मैं आपका पिता बन चुका हूं, बहुत बार श्री कृष्ण भगवान ने बताया था कि ऐसा होता है यहां पे। तो अगर आत्मा ये कहे जी ये परिवार तो बहुत बढ़िया था जी, इसी में ले आना मेरे को वापिस, क्या पता कर्म के खाते में कहाँ जाके आत्मा का लेखा लिखा है। क्यों? एक 60 70 80 साल की उम्र को उम्र मान बैठे, क्या अनंत जन्म हो चुके हैं पीछे। कर्मों की फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी, पता नहीं कौन से घर में कहाँ जाके जोड़ देगा हमें कर्म भोग, कहाँ दुख में या कहीं सुख में जोड़ दे। फिर आवागमन दुख रहेगा भाई। साहिब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भी साधो, बहुर न भवजल आवे, दोबारा इस दुखों के घर में क्यों आएगी आत्मा? अगर भक्ति करेगी आत्मा तो भगवान से मिलेगी भाई, इसमें तो संशय नहीं है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्री वाणी है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी श्री वाणी में, बड़ी गहरी श्री वाणी है, बड़ी ऊंची श्री वाणी है, उसमें फरमाते हैं, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है, सतगुरु खबर करी है साधो, सतगुरु खबर करी है। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। धर दूरबीन चशम को फेरो, जगमग जोत जरी है। धर दूरबीन चशम को फेरो, जगमग जोत जरी है। कहीं कहीं गुप्त कहीं से परगट, कहीं कहीं गुप्त कहीं से परगट, सब घट वास्तु भरी है। सब घट वास्तु भरी है साधो, सब घट वास्तु भरी है। हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। साहिब नूर नूर के सेवक, नूर की ही नगरी है। साहिब नूर नूर के सेवक, नूर ही नगरी है।
सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, सो घर परा परी है, सो घर परा परी है साधो, सो घर परा परी है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। सूरज करोड़ रोम की शोभा, सो छवि अधिक खरी है, सूरज करोड़ रोम की शोभा, सो छवि अधिक खरी है। देवी देवा भेद नहीं पावत, देवी देवा भेद नहीं पावत, आत्म ब्रह्म बरी है, आत्म ब्रह्म बरी है साधो, आत्म ब्रह्म बरी है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। गंगा यमुना मिली सरस्वती, धारा अधर धरी है, गंगा यमुना मिली सरस्वती, धारा अधर धरी है। गंगा यमुना मिली सरस्वती, धारा अधर धरी है, गंगा यमुना मिली सरस्वती, धारा अधर धरी है। मार्ग महीन जाए घर पहुँचे, मार्ग महीन जाए घर पहुँचे, जिनकी भली सरी है, जिनकी भली सरी है साधो, जिनकी भली सरी है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। मकर तार पर मुरली बाजे, बरसत रंग झड़ी है, मकर तार पर मुरली बाजे, बरसत रंग झड़ी है। तिल की ओट तमाशा देखो, तिल की ओट तमाशा देखो, हाजिर घड़ी घड़ी है, हाजिर घड़ी घड़ी है साधो, हाजिर घड़ी घड़ी है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। किए निहाल स्वामी गुमानी, जा पर मेहर फिरी है, किए निहाल स्वामी गुमानी, जा पर मेहर फिरी है। नितानंद चरणा बिंद भज, नितानंद चरणा बिंद भज, नितानंद चरणा बिंद भज, नितानंद चरणा बिंद भज, तीनों ताप टरी है, तीनों ताप टरी है साधो, तीनों ताप टरी है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि
तुझे ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है, सतगुरु खबर करी है साधो, सतगुरु खबर करी है। स्वामी जी नित्यानंद जी महाराज की श्री वाणी आई है, वेदों से भरी है भाई सारी, समझ नुक्ते हैं, विधि है, इसका क्या खोल लें, फिर भी हल्की फुल्की करते हैं। हृदय के बीच में हरि है परमात्मा, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है। फिर हमारा हृदय कहाँ है? एक तो मशीन है हमारे छाती पे, ये तो हार्ट बीट है, धड़कन है, हृदय है। लेकिन जिस हृदय की बात संत जी कह रहे हैं स्वामी जी, यहाँ नहीं है वो हृदय, वो तो कहीं और है, ऊपर है। और बीच में कहा है, हृदय बीच में हरि है ना, हृदय बीच हरि है। तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। स्वामी जी कहते हैं सतगुरु ने बताया भाई तेरे भीतर ही है परमात्मा। घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते तेरे घट में बैठा भाई, सूझता नहीं तुझे, दिखता नहीं, मोतिया बिंद पड़ा हुआ तुझे। कह रहे हैं साहिब अब घट में है, अंदर है, कहाँ है, ये बातें भेदों से भरी हैं। तो आगे क्या खोल लें, अगली पे चले जाओ। साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर की ही नगरी है। ये भेद बता रहे हैं ऊपर का, सब नूर के हैं। ये स्थूल शरीर नहीं है जो दिखते हैं यहाँ पे, पांचों तत्वों वाले शरीर वहाँ नहीं है, वो आत्माओं के शरीर अलग से हैं, नूरों के तन हैं। साहिब नूर, नूर के सेवक, सेवक की नूर के हैं, नूर की नगरी है, बताने तो लग रहे। तो बहुत खोल रहे हैं और आखिरी में आ जाओ जहाँ हमारा मतलब है। किए निहाल स्वामी गुमानी, जा पर मेहर फिरी है। स्वामी गुमानी दास जी महाराज इनके सदगुरु रहे हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के सदगुरु गुमानी दास जी महाराज रहे हैं। और तीनों तापटरी है, तीन प्रकार के ताप यानी दुख या कष्ट आते हैं हमें, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये तीनों तापों से हम ग्रस्त रहते हैं, ये दूर होने लगते हैं। और बहुत ऊंची श्री वाणी है भाई। ऐसा सतगुरु खोज ले रे, जो है सुख का मूल, नैनो आगे झुक झुक आवे तोरण कैसा फूल। हृदयदास जी महाराज बनिया कुलमाए, बादली गांव रहा, रोहतक जिला रहा, शायद आजकल झज्जर भी हो सकता है बादली का, रोहतक है डिस्ट्रिक्ट पुराना, तो वहीं आए थे। खोल के कहा है, 8 पैर आगे रहे पलक बिछुड़ नहीं जाए, ऐसी मूर्त अजब है तिल में रही समाए। गरीबदास जी महाराज छुड़वानी धाम में आए, जाट कुल में आए, और आजकल रोहतक जिला रहा, पहले तो अब झज्जर है, छुड़वानी में आए थे। गरीबदास जी महाराज की सुरती को सतलोक लेके गए थे साहिब। जब 10-11 वर्ष की आयु थी गरीबदास जी महाराज की, सतलोक दिखाया था, वापिस लेके आए थे। एक प्रकार से तो लकड़ी इकट्ठी कर दी गई थी और अर्थी पे लिटा लिया था गरीबदास जी को कि वे तो गया गुजर गया, इसमें तो कुछ नहीं है। फिर सुरती आई, चेतन हुआ, फिर बैठे। उसके बाद बहुत श्री वाणियाँ हैं, बहुत कह रखा उन्होंने। नैन मूंद कर देख ले, निर्गुण झड़का मूल, बाहर भीतर जगमगे बिन डांडी का फूल। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में बाहर भी है वो और भीतर भी है, और बाहर भी दिखता है, भीतर भी दिखता है। वो बहुत अभ्यास के बाद होता है भाई। ऐसे मत समझ लेना
कि जी हमें तो जी नहीं दिखता जी भीतर। बहुत अभ्यास, शरणागति गुरु की, लगातार सेवा, घंटों घंटों गुरु दरबार में सेवा करेगी वो सुरती, लवलीन हो जाएगी। भक्ति को, गुरु के काम को नंबर 1 पे रखेगी, गुरु की सेवा को जो सुरती, संसारिक कर्म को नंबर 2 पे रखेगी जो, वहां स्टार्ट होगा कार्य। नहीं, ऐसा नहीं होता कि संसारिक काम नंबर 1 पे, फुर्सत मिलेगी तब गुरु की सेवा देखेंगे, गुरु का दर्शन देखेंगे, गुरु की सेवा देखेंगे, फिर सत्संग में सोचेंगे, फिर साधना सोचेंगे, फिर उसने कौन सी जल्दी है? जल्दी तो हमें है, वो देखना हमने है। जिसको प्रथम पे रखेंगे हम, मालिक हमें प्रथम पे रख लेगा। परमात्मा कैसा? जैसे को तैसा है, जैसा चाहोगे वैसा ही है वो। तो जल्दी चाहोगे जल्दी मिलेगा। नहीं जी अभी तो फुर्सत नहीं है, बच्चों की शादी कर लूं, पढ़ाई लिखाई करवा दूं, नौकरी लगवा दूं, फिर फुर्सत मिलेगी जी, फिर देख लूंगा जी। भगवान जी कहते बेटा मने तो फुर्सत है, मने क्या दिक्कत है? जल्दी तुझे भाई, मौत कभी भी आ सकती है, कहीं से भी ले सकती तेरे को, जल्दी तुझे है, अपनी संभाल। तो श्री वाणी भाई सारी भेदों से भरी है, खुली है, स्पष्ट है। संतों ने खुला बोल भी दिया, छुपा भी दिया। छुपा क्या दिया? जैसे पुस्तकों में भेद तो लिखे हैं, फिर बिना जिंदा अध्यापक के और बिना जिंदा गुरु के उनकी प्राप्ति नहीं होती। अगर अनपढ़ बच्चा पढ़ सकता होता तो पहली क्लास से लेकर के 8वीं तक की पुस्तक लाए घर में रख दी पिताजी ने, तो पढ़ ले बेटा। जिंदा अध्यापक आएगा बीच में, जीवित आएगा, पुस्तक वही होंगी, उन्हीं में से पढ़ाएगा। वाणी वही रहेगी संतों की लिखी हुई है। जो जिंदा गुरु आएगा बीच में और सारी वाणी खोल देगा, सब समझा देगा, दिखा देगा, वाणियों में ज्ञान को मिलवा देगा। मिला के देख अपने ज्ञान को इन सारी वाणियों में, फिर विश्वास होगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव और आज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।